Hello kids, welcome in RA Public Online Classes. Today we are going to read our board book of Advisor, chapter number 5 of our textbook of Advisor. Chapter number 5 Adding Colors. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारी इंग्लिश बोर्ड बुक का, जो कि एडवाइज़र की बुक है आपकी, उसका है आज का हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 एडिंग कलर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें वार्म अप दिया गया है, पहले ये देख लेते हैं. डू यू लाइक ड्राइंग? येस आई लाइक ड्राइंग. Which is your favorite color? Answer: my favorite color is red. Do you know we can get various color adding by mixing two different colors? क्या आपको पता है कि हम दो कलर से ज़्यादा कलर उनको आपस में मिलाने से और भी कलर प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंजा. Adding white to black we get grey. Every day to God we should pray. Adding yellow to blue we get green. Our house should always be tidy and clean. इसकी फर्स्ट लाइन देखिए बेटा. एडिंग वाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे. अगर हम काले में सफ़ेद मिलाते हैं तो हमें ग्रे कलर मिलता है. एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे. हर दिन हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए. एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन. अगर येलो में ब्लू मिलाते हैं तो हमें ग्रीन कलर मिलता है. अवर हाउस शुड ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लीन. हमारा घर हमेशा रहना चाहिए साफ़ सुथरा. अब इनमें इन चारों लाइनों का आपस में कोई मेल नहीं है, सिर्फ ये पोएम में एक राइमिंग के तौर पर इन लाइनों को यूज़ किया गया है. लेकिन इन लाइंस के ज़रिए पोएट क्या कहना चाहता है वो देखिए. इन दिस स्टैंजा पोएम द पोएट टीचर्स टू इंपॉर्टेंट थिंग. द फर्स्ट थिंग इज़ टू कीप द सोल क्लीन बाय प्रेइंग गॉड एवरी डे एंड अनदर थिंग इज़ टू क्लीन होम. अकॉर्डिंग टू द पोएट वी गेट ग्रे कलर व्हेन वी मिक्स वाइट एंड ब्लैक कलर्स टुगेदर. इस स्टैंजा में पोएम के पोएट हमें बताना चाह रहा है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें. पहली कौन सी है? द फर्स्ट थिंग इज़ कीप टू सोल. हमें अपने आत्मा को पवित्र रखना चाहिए हर दिन भगवान को याद करके. और दूसरी जो चीज़ है वो कहना चाह रहा है कि हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए. उसके बाद वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से वी गेट ग्रे कलर. हमें ग्रे कलर मिलता है अगर हम वाइट को ब्लैक में मिलाते हैं. इन द सेम वे अगर हम येलो में ब्लू मिक्स करते हैं तो हमें ग्रीन कलर मिलता है. दो पोएट फर्दर एडवाइज अस शुड प्रे टू गॉड एवरी डे एंड शुड कीप आवर होम्स नीट एंड क्लीन. तो इसमें आपस में इन लाइंस का कोई मीनिंग नहीं है, बस इन्हें राइमिंग करके लिखा गया है. तो इस लाइनों का अलग अलग मतलब जो है वो ये होता है कि हमें हर दिन भगवान से प्रे करनी चाहिए और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. सेकेंड स्टैंजा देखिए. एवरीथिंग इन आवर होम शुड बी वेल अरेंज एंड प्रॉपरली प्लेस्ड. हर चीज़ हमारे घर में अपनी जगह पर अपने हिसाब से रखी हुई होनी चाहिए. एडिंग वाइट टू रेड वी गेट पिंक. मॉर्निंग एंड इवनिंग मिल्क वी मस्ट ड्रिंक. वाइट में रेड मिलाने से हमें पिंक मिलेगा. सुबह और शाम दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए. एडिंग येलो टू रेड वी गेट ऑरेंज. येलो में रेड मिलाने से ऑरेंज कलर मिलता है. आफ्टर बाइंग समथिंग वी शुड काउंट द चेंज. और हमें जब भी कुछ मिलता है तो हम उसमें बदलाव की भावना रखते हैं. एडिंग ब्लू टू रेड वी गेट पर्पल. रेड में ब्लू मिलाने से हमें पर्पल कलर मिलेगा. मम्मी एंड पापा मेक अ लवली कपल. मम्मी और पापा हमारे दुनिया के सबसे सुंदर कपल हैं. अब सेम यही है कि इस स्टैंजा में भी दोनों लाइनों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राइमिंग करके लिखा गया है. लेकिन इसमें पोएम क्या कहना चाहता है? द पोएट टीचर्स 3 गुड थिंग्स. इसमें 3 अच्छी बातें हमें पोएट ने बताई है. नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कलर, कि एक तो हमें 2 कलर से एक नया कलर मिल रहा है. आफ्टर मिसिंग 2 डिफरेंट कलर, जब 2 अलग अलग कलरों को मिलाते हैं तो एक नया कलर हमें मिलता है. अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन वाइट एंड रेड कलर मिक्स, जब रेड और वाइट को मिलाया जाता है तो हमें पिंक कलर मिलता है. येलो और रेड को मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर मिलता है. और सेम वे में ब्लू और रेड कलर मिलाएंगे तो हमें पर्पल कलर मिलेगा. और बिसाइड द नॉलेज, और इस जानकारी के अलावा नए कलर्स को मिलाने के अलावा पोएट एडवाइजर्स दैट वी शुड ड्रिंक मिल्क. हमें हर दिन दूध पीना चाहिए, चाहे सुबह या शाम. वी शुड बी केयरफुल अबाउट द चेंज और मनी विच वी कैन फ्रॉम शॉपकीपर आफ्टर पेइंग हिम फॉर समथिंग. और हमें दुकानदार को या किसी को भी पैसे देते टाइम ध्यान से गिनकर देने चाहिए और गिनकर ही लेने चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बिकॉज दे आर द बेस्ट कपल फॉर देयर चिल्ड्रन. क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे माता पिता होते हैं, इसलिए. अब ये था हमारा आज का चैप्टर एडिंग कलर्स. अब इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला कि जिस तरह एक दूसरे में 2 कलर मिलाने से, 2 अलग अलग कलर जब हम मिलाते हैं तो हमें एक नया कलर मिल जाता है. और इसमें हमने 5 अच्छी चीज़ें भी सीखी. कौन कौन सी? हमें दूध सुबह शाम पीना चाहिए, हमें अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, और पैसे जब भी हम किसी को देते हैं तो गिनकर देने चाहिए, और हर दिन भगवान को याद करना चाहिए. तो ये 5 अच्छी चीज़ें सीखी. साथ ही में हमने ये सीखा कि कौन से कलर में कौन सा कलर मिक्स करने से हमें नया कौन सा कलर मिलता है.
तो ये हमारा आज का चैप्टर था। इसके हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में करने हैं। अब जो मैं बता रही हूँ वो होमवर्क होगा आपका और आपको वो होमवर्क करना है। तो फर्स्ट होमवर्क का आपका पहला चीज़ क्या रहेगा, सबसे पहले इस लेसन के आप हार्ड वर्ड, ये देखिए वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, ये सारे लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे। उसके बाद आते हैं हम एक्टिविटी पे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट एक्टिविटी, वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग ब्लैक टू। ग्रे कलर हमें कब मिलता है, जब हम ब्लैक में वाइट मिलाते हैं। टू गेट ग्रीन कलर वी शुड मिक्स ब्लू एंड येलो। इफ़ वी मिक्स रेड एंड ब्लू कलर वी गेट पर्पल कलर। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कलर्स डू यू नीड टू गेट पिंक कलर। पिंक कलर बनाने के लिए हमें कौन सा कलर चाहिए, रेड और वाइट, क्योंकि वाइट रेड में थोड़ा सा वाइट मिला देंगे तो वो पिंक कलर हो जाएगा। व्हाट कलर इज़ द मिल्क, मिल्क का क्या कलर होता है, मिल्क इज़ वाइट, सभी जानते हैं तो, है ना। हाउ कैन वी गेट ऑरेंज कलर, अब ऑरेंज कलर बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, रेड कलर में येलो कलर मिलाना पड़ेगा, तब हमें ऑरेंज कलर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, वी कैन गेट ऑरेंज कलर बाय एडिंग येलो कलर टू रेड कलर। वाई शुड वी काउंट द चेंज आफ्टर बाइंग समथिंग, हमें कुछ भी खरीदने के बाद चेंज काउंट क्यों करना चाहिए आफ्टर बाइंग सम। अब इसका देखिए आधा क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस लाइन में ही है, उसके बाद में जो मेन आंसर है वो यहाँ, टू अवॉइड बीइंग चीटेड बाय शॉपकीपर, ताकि हमें वो दुकानदार के धोखे से बचा सके। अगर हम पैसे हमेशा गिन के लेंगे तो दुकानदार हमसे कभी भी चीटिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, मैच द कलर्स विद देयर नेम्स। जैसे आपको अब इसमें मैच द कलर्स विद देयर नेम्स, कलर्स को उनके नेम के साथ मैच करना है। जैसे तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करोगे, एक तरफ अलग अलग कलर के डॉट्स बनाओगे, सर्किल बनाओगे थोड़े बड़े बड़े, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, और दूसरी तरफ उनके ऊपर नीचे जैसे मैच द कॉलम्स करते हैं ना हम लोग, वैसे आप लोग उनके नाम लिख लोगे और फिर उन कलर्स को आपस में मैच कर दोगे, रेड से रेड, ब्लू से ब्लू, ठीक है, ऐसे। अब ये है थर्ड, राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड एंड विद द सेम साउंड, फॉर एग्जाम्पल पैन, टैन। अब इसी तरह जैसे इसमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है पैन का टैन, अब इसमें ट्रे का ग्रे लिख सकते हो, प्रे लिख सकते हो, स्क्रीन ग्रीन, थिंक पिंक, ब्लिंक, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आप अपने तरफ से भी राइमिंग वर्ड्स इसमें लिख सकते हो। तो ये था आज का हमारा एक्टिविटी। नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी जो इसका है, ये आपको सिर्फ रीड करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है, ओनली रीड आउट करना है, तो यू कैन रीड इट। और नीचे कुछ वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं जो कौन कौन से कलर्स के होते हैं, उनके साथ मैच करना है, दैट्स इट। तो ये आप अपनी बुक में भी कर सकते हो, नोटबुक में करना है इनको नेसेसरी नहीं है। नोटबुक में कौन कौन से करने हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर और ये राइमिंग वर्ड्स, ये 3 क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में करने हैं, साथ ही में हार्ड वर्ड्स जो है वो भी करने हैं इसके, ओके। तब तक ये जो होमवर्क है आपको ये करके रखना है और मुझे रीसेंड करना है। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन हैव अ गुड डे, गुड